अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमनाज और आज हम बनाएंगे हमारे होटलों पे और जो भी हमारे रोड्स के ऊपर नाश्ता बेचने वाले होते हैं वो अक्सर इस डिश को बहुत ज़्यादा सेल करते हैं और बहुत डिमांड है जो कि है मगज़ को हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस बनता है ये। तो आज मैंने बफेलो या कट्टे का एक मगज़ का पीस लिया है। इसको सबसे पहले हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया क्योंकि अगर हम इसे वॉश करेंगे, पहले वॉश कर लेंगे तो ये झिल्ली जो होती है वो आसानी से नहीं उतरेगी। तो इसको हम सबसे पहले झिल्ली इसके ऊपर से उतार लेंगे। अब ये मेरे एक हाथ में कैमरा है तो जिसकी वजह से मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कैमरा साइड पे करके मैं सारा ये जो मग्ज़ है इसके ऊपर से इस तरह से बारीक सी परत होती है, झिल्ली होती है जो कि वेन्स के अंदर आई होती है, तो इसको हम उतार लेंगे। तो सारे मग्ज़ के ऊपर से मैं ये झिल्ली उतार लूँगी इसी तरह से। तो दूसरी साइड पे अब मैंने ये पैन लिया है, इसके अंदर पानी नहीं मैंने तकरीबन उतना लिया है कि ये जो मग्ज़ है तकरीबन सारा इसके अंदर डिप हो जाए। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। इससे ये होगा कि इसका एक तो जो ब्लड वगैरह है वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगा और इसके अंदर जो नमक है वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा जो इसके अंदर स्पाइसेस है वो भी आपको मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने मगज़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और हल्का सा इसके ऊपर अभी ब्लड है तो जब हम इसको कुक करेंगे वो भी निकल जाएगा। तो इसमें प्याज और लहसुन, अदरक और जो स्पाइसेस हम डालेंगे ये तकरीबन वो आम जो हम ऑमलेट में इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। तो इसके अलावा हम इसमें और चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर मैंने ये मग्ज़ जो कि मैंने वॉश करके रखा था वो शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप इसको हिलाएंगे और इसको 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है और इसको अब मैं एक छन्नी की मदद से उतार लूँगी। ऐसे आराम से बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ आप इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी मग्ज़ के पीसीज हैं पानी में उन सबको मैं निकाल लूँगी। हल्दी के साथ इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया है और देखने में भी बहुत खूबसूरत और खुशनुमा नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे मग्ज़ मैंने निकाल लिए है। मेन टेक्निक इसकी सिर्फ यही है, बाकी हम इसको सिर्फ ऑमलेट की तरह बनाएंगे। यहाँ पे कढ़ाई ली है मैंने और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और अब इसके अंदर जो कट किए हुए प्याज थे वो शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा चॉप किया है बल्कि चौरस क्यूब की शक्ल में काटा है और इसको लाइट ब्राउन शेड तक आने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका होगा। और अब इसके अंदर मैं ये स्पाइसेस टमाटर, लहसुन का पेस्ट, मिर्चें और अदरक डालकर इसको थोड़ा सा भून लूँगी और साथ ही मैं ये स्पाइसेस डाल दूँगी। 1 चम्मच नमक, हल्दी और काली मिर्च और सुरख मिर्च का पाउडर है, ये डालकर मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो जले ना, क्योंकि हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी कि जो टमाटर और प्याज हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट जो इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए ज़रा। तो अब हम इसके अंदर ये मग्ज़ शामिल कर देंगे। इस तरह से आप इसके पीसीज करके इसको इसके अंदर शामिल कीजिए क्योंकि जो बड़े पीस हैं उसमें फिर नमक और मिर्च का जो टेस्ट है, जो मसाला जाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो उसका टेस्ट इक्वल नहीं आएगा। तो आप तकरीबन जितना हम अंडा का पेस्ट रखते हैं, अंडे को गुठली वाला अंडे का आमलेट बनाते हैं, आप उतने पीसीज इसके कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लें। तो
तो ये बहुत आसान सा एक तरीका है, बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये एक डिलीशियस सी डिश है जिसको आप नान और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पकाएंगे और थोड़ा सा और इसको भून लेंगे ताकि जो इसमें पानी है वो ज़्यादा थोड़ा अब्जॉर्ब हो सके। और ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे धनिए के साथ। धनिया डालकर हम तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया था मैंने और अब ये डिश आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।